किसानों पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, सड़क पर खड़े ट्रैक्टर हटाने को कहा। किसानों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैसा आदेश। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खाली करने का आदेश जारी कर दिया। सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि शंभू बॉर्डर पर यात्रियों के लिए एक लेन को खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों जिनमें हरियाणा और पंजाब डीजीपी को बॉर्डर खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का भी आदेश जारी किया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि राजनीतिक समिति किसानों को बात करेगी और मुद्दों को सुलझाएगी, जिसके लिए केंद्र और पंजाब ने नाम सौंप दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं। अदालत की ओर से आदेश में कहा गया कि शंभू सीमा पर प्रत्येक तरफ से एक लेन को यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम पाटियाला और अंबाला के एसएसपी तथा दोनों जिलों के उपभोक्ताओं को यह निर्देश जारी कर रहे हैं कि वे इस बैठक करेंगे। एम्बुलेंस आवश्यक सेवाओं को आने जाने वाले छात्र छात्राओं तथा आसपास के क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिए राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। बता दें कि अदालत अब इस मामले को लेकर 22 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि धान रोपाई के कारण कुछ किसान बॉर्डर वापस जा चुके हैं, लेकिन 400 के आसपास किसान अभी भी बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। आज तक पर छपी एक रिपोर्ट की माने तो शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से चल रही विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से अधिक किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। किसान यूनियन ने अभी तक यह तय नहीं किया कि वे अपना मार्च कब फिर से शुरू करने वाले हैं। इस सप्ताह में शंभू बॉर्डर पर किसान यूनियनों की एक बैठक होनी थी। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक संगठन कर रहे हैं। किसानों ने 3 प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया था, लेकिन 1 महीने बाद इसे खाली करा लिया गया था। किसान यूनियनों की मांगों में 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए एक मासिक पेंशन और कर्ज माफी जैसी मांगें शामिल हैं। हालांकि सरकार ने एमएस के लिए कुछ तरीके की व्यवस्थाएं हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से चुनाव के मद्देनजर सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया गया, लेकिन किसानों की मांग है कि इसी एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए, लेकिन सरकार एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता देने से कतरा रही है। जानकारों का कहना है कि यदि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी तो सरकार द्वारा देश पर खर्चे किए जाने वाले बजट से अधिकतम हिस्सा इन्हीं पर व्यय हो जाएगा, लेकिन किसानों की शर्त है कि बिना एमएसपी के वो हटने नहीं वाले हैं। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पूंजीपतियों का बकाया माफ किया जा सकता है तो किसानों के लिए क्यों नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।